हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। एंड आज हम लोग देव जी के कवित्व को पढ़ेंगे। ओके, इसके पहले हम लोगों ने देव जी के सवैया को देख लिया। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम देखते हैं क्या है कि डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लो के सुमन झिंगूला सोह तन छवि भारी दे। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि देव ने बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि देव बसंत ऋतु की आगमन की तुलना नवजात बालक से कर रहे हैं। जिस प्रकार से क्या होता है कि परिवार में किसी नए बच्चे के आगमन पर सारे घर वालों का चेहरा खिल जाता है, उसी तरह प्रकृति में बसंत के आने पर चारों ओर रौनक छा जाती है। ठीक है, तो कवि देव जी कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन पर बसंत के लिए किसी पेड़ की डाल का पालना बना हुआ है और उन डालियों पर आए नए नए कोमल पत्ते उस पालने में बिस्तर के समान हैं। और बसंत ने फूलों से बने हुए रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, जिससे बसंत का शरीर अत्यधिक सुंदर लग रहा है, जैसे लग रहा है कि नवजात शिशु वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको। आगे देखते हैं देव जी क्या कहते हैं कि पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। ठीक है, इसमें कह रहे हैं देव जी कि पवन के झोंके बसंत को झुला रहे हैं, जैसे घर के लोग बालक को झुलाते हैं। मोर और तोते अपनी अपनी आवाज में बसंत से बातें कर रहे हैं, अर्थात वो बसंत को अपनी आवाज से बहला फुसरा रहे हैं। जैसे क्या होता है कि घर के सदस्य अपने अपने तरीके से बहुत सारी बातें करते हैं छोटे बच्चे से। ठीक है, वो उनको बहलाने का बहुत सारा प्रयास करते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से बसंत को बहलाने का प्रयास मोर और तोते कर रहे हैं। और जो कोयल है वो भी बसंत को खुश करने के लिए ताली बजा बजा कर खुश कर रही है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे कहते हैं देव जी कि पूरित पराग सो उतारो कर राई नोन कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे। ठीक है, कवि देव कहते हैं कि कमल के फूल भी यहाँ वहाँ खिलकर सुगंध फैला रहे हैं, और कमल की कली रूपी नायिका जिसने अपने सिर को लता रूपी साड़ी से ढका हुआ है, वह अपने पराग कड़ों रूपी नमक और राई से बसंत रूपी नन्हे शिशु का नजर उतार रही है। जैसे घर की बड़ी बूढ़ी औरतें नमक और राई जलाकर बच्चे की बुरी नजर उतारती हैं और उन्हें उस बुरी नजर से छुटकारा दिलवाती हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं देव जी कि मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। ठीक है, यह बसंत रूपी नन्हा शिशु कामदेव महाराज का पुत्र है, जिसे सुबह होते ही गुलाब की कलियां चुटकी बजाकर जगाती हैं। जैसे घर के लोग नवजात शिशु को धीरे से चुटकी बजाकर बड़े प्यार से जगाते हैं ताकि वह रोने ना पाए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग देव जी के सेकंड कवित्व को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उदधि दधिको सो अधिकाई उमगे अमंद। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि देव जी ने पूर्णमासी की चांदनी रात में धरती और आकाश के सौंदर्य को दिखाया है, और कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में धरती और आकाश में चांदनी का तेज ऐसे बिखर रहा है जैसे यह संसार प्राकृतिक क्रिस्टल से बना हुआ एक सुंदर मंदिर है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर दही का समुद्र हिलोरा ले रहा है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए ना। आगे क्या कहते हैं कि बाहर ते भीतर लो भीति ना दिखे देव दूध को सो फेन फैलो आंगन फरस बंद। ठीक है, इसमें कहते हैं कि चांदनी इतनी पारदर्शी है कि नजरें अपनी सीमा तक स्पष्ट देख पा रही हैं, अर्थात इस प्रकाश में दूर दूर तक बाहर और अंदर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चांदनी रूपी दही का समुंदर उन्हें पूरे आकाश में भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है, और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे आंगन में फर्श पर दूध का झाग फैल गया है। ठीक है, और आगे कहते हैं देव जी कि तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिली होती मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद। ठीक है, इस चांदनी रात में कवि को आकाश के तारे भी सुंदर सुसज्जित एकदम युवा लड़कियों की भांति लग रहे हैं, जिनके आभूषण की आभा मल्लिका पुष्प के मकरंद से मिली मोती की ज्योति के समान है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि पूरा आसमान इतना स्वच्छ दर्पण है जिसमें चारों तरफ रोशनी की चमक उज्जवलित हो रही है, जिसमें राधा का मुख चंद्र प्रतिबिंबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उस दर्पण में राधा जी का प्रतिबिंब दिख रहा है। और यहाँ पे जो है कविदेव जी ने चंद्रमा की तुलना राधा के सुंदर मुखड़े से करी है। ठीक है, तो आज आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।